हैदराबाद, तेलंगाना के राज्यपाल ने सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा नामित किए जाने के बाद राज्यपाल के कोटे के तहत एमएलसी पदों के लिए उर्दू अखबार द सियासत डेली के समाचार संपादक आमिर अली खान और तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर एम कोदंडरम के नामों को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन ने गुरुवार 25 जनवरी को तेलंगाना विधान परिषद में 5 खाली एमएलसी सीटों में से 2 को भरने के लिए नामांकन को मंजूरी दे दी। भारत निर्वाचन आयोग ने विधायक कोटे के तहत 2 रिक्त एमएलसी पदों के लिए 29 जनवरी को अलग-अलग चुनाव निर्धारित किए हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष महेश गौड़ और राज्य एनएसयूआई अध्यक्ष वेंकट बालमूर को विधायक कोटे के तहत 2 एमएलसी सीटों के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास बहुमत होने से ऐसी उम्मीद है कि पार्टी दोनों सीटों पर विजयी होगी, जिससे राज्य विधानसभा में उसकी स्थिति मजबूत होगी। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी के लिए नामांकन को अंतिम रूप देने में देरी हुई क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल को दावोस में विश्व आर्थिक मंच से रेवंत रेड्डी की वापसी के बाद उम्मीदवारी की घोषणा करने की उम्मीद थी। तेलंगाना विधान परिषद की संरचना राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के रूप में कार्यरत तेलंगाना विधान परिषद में 40 सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस 27 सदस्यों के साथ सदन में हावी है। आमिर अली खान और एम कोदंडराम की नियुक्ति के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के पास अब परिषद में 4 एमएलसी है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के पास 2 है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी भाजपा और तेलंगाना जन समिति टीजेएस के एक सदस्य हैं, जबकि अन्य 2 सदस्य निर्दलीय हैं। राज्यपाल द्वारा 2 और एमएलसी के नामांकन को मंजूरी देने के साथ अब तेलंगाना विधान परिषद में 3 खाली सीटें हैं, जिनमें विधायक कोटे के तहत 2 सीटें शामिल हैं, जो हाल के विधानसभा चुनावों में एमएलसी कादियाम श्रीहरि और पदी कौशिक रेड्डी के विधायक चुने जाने के बाद खाली हुई है। आगामी एमएलसी उपचुनाव से तेलंगाना विधान परिषद की संरचना में बदलाव की संभावना है। तेलंगाना और अन्य राज्यों में एमएलसी के कर्तव्य। हालांकि तेलंगाना और अन्य राज्यों में विधान परिषदों को उच्च सदन माना जाता है। भारतीय संविधान उन्हें सीमित शक्तियां प्रदान करता है। एमएलसी विधायकों की तुलना में 6 साल का निश्चित कार्यकाल पूरा करते हैं, जिनका कार्यकाल विधानसभा भंग होने की स्थिति में 5 साल या उससे कम होता है। कर्तव्यों के संबंध में एमएलसी के पास विधायकों की तुलना में कम जिम्मेदारियां और शक्तियां हैं, जैसा कि विधायी विधेयक पारित होने की प्रक्रिया में स्पष्ट है।